गौतम गंभीर वर्सेस बीसीसीआई, क्या ये एक नई लड़ाई है जो शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर के ये बातें सामने निकल कर आ रही है कि गौतम गंभीर को एक फॉर्मेट यानी टेस्ट फॉर्मेट से हटाया जा रहा है। सेकंड थिंग, ऑब्वियसली मैंने पॉइंटर्स नोट कर रखे हैं तो आपको बिल्कुल भी भटकाऊंगा नहीं इधर उधर। नैरेशन है या सच है, क्या है पूरी की पूरी कहानी? क्योंकि आधे समय इंडियन क्रिकेट में बात यही होती रहती है कि एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है और आधे समय बात ये होती है कि यही सच है। इस पूरी की पूरी डिस्कशन में नैरेटिव क्या है और ट्रूथ क्या है। द थर्ड थिंग जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट कर रही है इस फैसले को, वो टीम कल्चर है। क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स अब आप इस चीज को लेकर के पढ़ रहे हो कि सच क्या है, इस समय पे टीम में बॉन्डिंग कैसी है, प्लेयर्स आपस में कितना सिक्योर या इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं, व्हाट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द प्लेयर्स। इन सारी चीजों के बीच में क्या कुछ चल रहा है, क्या सचमुच में चीजें बहुत ज्यादा खराब है कुछ इंडिविजुअल रिश्तों को लेकर के, चाहे आपके रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, ऋषभ पंत हो, या फिर कोई भी और प्लेयर। मैं इंडिविजुअल्स पर बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना चाहता, बट क्या ये भी एक हिस्सा रहेगा इस पूरी की पूरी डिस्कशन को करने का कि टेस्ट क्रिकेट में आपको सिर्फ परफॉर्मेंस परेशान नहीं कर रही है, टेस्ट क्रिकेट में भी आपको वो चीजें परेशान कर रही हैं जो ओडीआई और टी20 में भी परेशान कर रही है, लेकिन वहां आपके पास रिजल्ट्स है, इसलिए आप कोई ज्यादा बड़ा कदम नहीं उठा सकते हो अगर आप उस एक्सट्रीम कदम की तरफ देख भी रहे हो। फोर्थ एंड द फाइनल थिंग इज कि गौतम गंभीर नहीं तो फिर और कौन? क्या सिर्फ वीवीएस लक्ष्मण से बात हुई है या किसी और से बात हुई है? कितने ऑप्शंस हैं इस समय पे? अगर आप विद इन इंडिया ढूंढने की कोशिश करें कोचेस को लेकर के, कोचेस बड़े प्लेयर्स क्यों नहीं आना चाह रहे हैं इंडियन सेटअप में, इंडियन टीम को कोचिंग करने के लिए बड़े प्लेयर्स इंटरेस्ट क्यों नहीं शो कर रहे हैं? एंड देन द फाइनल थिंग विल बी कि क्या आप बाहर जाओगे, मतलब क्या आप बाहर के ऑप्शंस को टटोलोगे, क्या आप जस्टिन लैंगर के ऑप्शन को टटोलोगे, रिकी पॉन्टिंग के ऑप्शन को टटोलोगे, या फिर कोई भी और जो आप दुनिया भर से नाम लेकर आकर बताना चाहें। इन सारी चीज़ों के इर्द गिर्द हमारा ये पूरा का पूरा टॉपिक होने वाला है। और मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना। लाइक करने के बाद हाइप का ऑप्शन आ रहा है, उसको प्लीज़ क्लिक कर दीजिएगा। यस, वो बहुत सपोर्ट करता है चैनल को ग्रो करने में। और एक पूरा का पूरा लाइव वीडियो 30 मिनट का मैंने जो किया हुआ है वो सिर्फ इस चीज़ को लेकर के किया हुआ है कि ये जो ऋषभ और जीजी को लेकर है, टीम कल्चर, रोहित, और क्या क्या सिर्फ विराट और जीजी को लेकर के चीज़ें हैं खटर पटर में, या फिर रोहित भी बात कर रहे हैं लेकिन वो बातों में खनक नहीं है अब। और इन सारी चीज़ों के बीच में ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर के क्या हो रहा है आने वाली सीरीज पे, श्रेयस अय्यर जो स्क्वाड अनाउंसमेंट है 3 या 4 तारीख को, उन सारी चीज़ों का जवाब आपको उस लाइव वीडियो में मिल जाएगा। 30 मिनट का लाइव है, बहुत ज़्यादा भटके नहीं है, सीधा सीधा बात करिए। यहाँ पर भी बस इतना ही प्रमोशन करना था अपना, बाकी अब आपके हवाले करता हूँ ये वीडियो। पहली चीज़, जीजी वर्सेस बीसीसीआई। देखो, इन सारी चीज़ों में जो एक चीज़ बहुत लेटेस्ट आई है कि बीसीसीआई सेक्रेटरी साहब ने ये कह दिया है कि नहीं यार, हम स्प्लिट कोचिंग के बारे में नहीं सोच रहे हैं। देखो, ऐसे मामलों पे जब जब जो है ना वो बीसीसीआई की तरफ से कोई कदम इस तरीके से बताया जाएगा कि नहीं यार एग्जैक्टली हम इस समय पर कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, तो इसका मतलब समझ लेना कि भाई दाल में कुछ काला ज़रूर है। दाल पूरी काली है या नहीं ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन देखो इस तरह के बयान हमेशा आते हैं। पिछले 5-6 सालों में जब से मैंने ये चीज़ें कवर करना शुरू करी है, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जब विराट कोहली को लेकर के एक स्टोरी की थी, टाइम्स ऑफ इंडिया ने करी थी और अभिषेक त्रिपाठी सर ने करी थी दैनिक जागरण में, तो सबसे पहले डिनायल बीसीसीआई का आया था कि नहीं, विराट कोई संन्यास नहीं ले रहे हैं, जब उन्होंने टी20 से कैप्टनसी छोड़ने का फैसला किया था कि मैं टी20 वर्ल्ड कप के बाद छोड़ दूंगा अमूमन। और ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरह के मामलों में श्रेयस अय्यर वाली जब बात आई थी, जब उनको कप्तानी को लेकर के बात आई थी, ऐसे मामलों पे बीसीसीआई के ऑफिस होल्डर्स डिनायल देते हैं। बट मैं ये नहीं कह रहा कि वो इंटेंशनली डिनायल देते हैं, नहीं। चीज़ें कई बार इन प्रोग्रेस होती हैं, कई बार आपको ये पता करना होता है कि यार जिस तरफ हम लेकर जा रहे हैं वो सामने वाले की भी अश्योरेंस है या नहीं। क्योंकि 2021 के टाइम पे देखोगे राहुल द्रविड़ क्लियर कट मना कर रहे थे, मैं नहीं आऊँगा कोच बनने के लिए, नहीं आऊँगा, जैसे अभी वीवीएस लक्ष्मण मना कर रहे हैं। बट हुआ क्या, अल्टीमेटली जयशाह वॉज इन्वॉल्व, सौरव गांगुली वॉज इन्वॉल्व, दुबई बुलाया गया, बीच मैच चल रहा था, बाकायदा वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है, उसके बीच में एक मीटिंग चल रही है जहां पर यह तय किया जा रहा है कि अब अगला कोच कौन होगा, क्योंकि रवि शास्त्री का स्टिंट उस टी20 वर्ल्ड कप के बाद खत्म होने जा रहा था। और आपको ये पता था कि आप 1-2 मैचेस हार चुके हो, अब आपका भी जो जो वर्ल्ड कप है वो तुरंत खत्म हो जाएगा, तो आप ग्रुप स्टेज एग्जिट आपकी हो ही गई थी। तो वहां पर जो है ना ये सारा का सारा फैसला लिया गया था। तो कुल मिलाकर के जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये कि इस तरह के मामलों में आपको कई बार ऐसे फैसले शुरुआत में आपको पता होता है
कि हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो इसीलिए वहां से ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आती है। तो बीसीसीआई सेक्रेटरी ने कह दिया है कि स्प्लिट कोचिंग नहीं होगी, लेकिन मैं अभी भी कहूंगा ये एक वर्क इन प्रोग्रेस चीज़ हो सकती है जिस पर अभी क्लियर कट इंडिकेशंस आपको नहीं दिए जा रहे हैं। लेकिन हाँ, जब आप वीवीएस लक्ष्मण के पास गए हो तो वीवीएस लक्ष्मण के पास जाने के बाद आपके पास दो ऑप्शंस थे। पहला, आपको ये पता था कि भाई पहले जब हमने इनसे बात करी थी, गौतम गंभीर को लाने से पहले वीवीएस लक्ष्मण से बात की थी, और उस समय पर वीवीएस लक्ष्मण ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा मेरी फैमिली है, मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकता। तो उनको ए टूर्स पे भेज दिया जाता था। राहुल द्राविड के टाइम पे भी वो ए टूर्स पे जाते थे। सेंटर ऑफ एक्सलेंस का ध्यान रख रहे हैं, जो सारे प्लेयर्स को ग्रूम करने वाले प्रोग्राम्स होते हैं उनको टेक केयर कर रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि उन तक अगर ये चीज़ पहुंचाई गई है और बीसीसीआई ये देख रहा है कि हम रेड बॉल के लिए क्या एक कोच लेकर आ सकते हैं, तो स्प्लिट कोचिंग कभी भी बीसीसीआई का टारगेट नहीं रहा है कि हम दो अलग अलग कोचेस रखें। यहाँ तो स्प्लिट कैप्टनसी पे बवाल हो जाता है, तो स्प्लिट कोचिंग तो आप छोड़ ही दीजिए कि इस तरह की कोई चीज़ आपको देखने को मिलने वाली है। तो बीसीसीआई वर्सेस गौतम गंभीर में मैं सीधे तौर पर अपना स्टैंड क्लियर रखता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि इट्स वन थिंग कि आप एक ऑप्शन टटोलने की कोशिश करो, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये ऑप्शन टटोला जा रहा हो आने वाले समय के लिए। आने वाला समय कौन सा? जब आपको ये पता चल गया कि अब आप डब्ल्यूटीसी साइकिल से बाहर हो चुके हो। तो बीसीसीआई वर्सेस गंभीर, अभी आप ये देख सकते हो कि 2027 साइकिल तक तो ऑब्वियसली गौतम गंभीर हैं ही, अंटिल अनलेस वाइट बॉल में भी कुछ ड्रास्टिक ना हो जाए, तब तक वो हैं, तब तक आप उनका कॉन्ट्रैक्ट आधे में नहीं खत्म करोगे। बट ये जरूर है कि आपने आगे की प्लानिंग को अभी से टटोलना शुरू कर दिया है। क्योंकि जो इसका दूसरा सबसे स्ट्रांग पॉइंट है वो ये है कि जो मैंने पता किया चीज़ों को, मुझे ये पता चल रहा है कि कोई भी ये इस समय पे बताने के लिए तैयार है कि भाई आप एक तो बड़े नामों की तरफ जाओगे नहीं। बड़े नामों की तरफ आप क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि बड़े नामों का आपको पता है कि कोई इस टीम के साथ, जो खास तौर पे अनिल कुंबले एपिसोड हुआ था, वीरेंद्र सहवाग एपिसोड हुआ था, सहवाग को बुलाया गया, कहा गया कि आप भरिए कोचिंग का फॉर्म, आप भरिए, लेकिन फिर उनको वो कोचिंग पद नहीं मिला। तो उन्होंने बहुत खुलकर इसके बारे में कहा भी था। तो अनिल कुंबले वाला एपिसोड सबको पता है। जहीर खान को लेकर के भी डिस्कशंस किए गए थे कि जहीर खान बॉलिंग कोच के तौर पर आएंगे। देयर वर मल्टीपल कॉन्वर्सेशंस, लेकिन हुए नहीं। तो उस समय पे ना ये जो आपके टॉप क्रिकेटर्स थे उनको चीटेड फील हुआ कि यार हमें बोला कुछ गया, हमारे साथ हुआ कुछ नहीं। फिर अनिल भाई के साथ भी ऐसा बिहेव हुआ। तो क्या ये सचमुच में वो टीम है जिसके साथ आप जुड़कर काम करना चाहते हो? तो वहां पर ना एक इमेज पे थोड़ा सा डेंट हुआ इस टीम की, और इसीलिए अभी भी जो बड़े प्लेयर्स हैं, सो कॉल्ड बड़े प्लेयर्स हैं, वो इस टीम के साथ आकर जुड़कर कोचिंग का काम नहीं करना चाहते। अब आप बाहर के प्लेयर्स को आप लेकर नहीं आना चाहते कि भाई बाहर, आपने ये पिछले 1-2 साल में ये चीज़ की है कि भाई हमारे जो प्लेयर्स हैं वो हमारे कोचेस के अंडर ही खेलेंगे। कल्चर वल्चर सारी चीज़ें जो है वो उसी तरीके से समझ में आती हैं, और सारी चीज़ें कंफर्टेबल भी रहती हैं इन कोचेस इन कोचेस के साथ, जो इंडियन कोचेस होते हैं। हालांकि दो जो आपके बहुत सक्सेसफुल स्टिंट्स रहे हैं, वो एक तो आप गैरी कर्स्टन के साथ देखोगे, एक जॉन राइट के साथ देखोगे, तो दोनों ही फॉरेन कोचेस थे। और जॉन राइट तो पहले विदेशी कोच थे इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, उससे पहले सारे आप देसी कोचेज ही लेकर आए थे। अब सवाल यह है कि जो पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि गौतम गंभीर वर्सेस बीसीसीआई को लेकर के जो डिस्कशंस, सॉरी, गौतम गंभीर और बीसीसीआई को लेकर के जो डिस्कशंस चल रहे हैं, जो बीसीसीआई और गौतम गंभीर को लेकर के ये बात चल रही है कि क्या हो रहा है इनके बीच, ऑप्शंस खंगाले जा रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं यार वो श्रीलंका टूर आ रहा है ना, उसमें गौतम गंभीर को हटा देंगे। हाँ, आपको ये जरूर देखना है कि T20 वर्ल्ड कप में आपकी परफॉर्मेंस क्या रहती है, क्योंकि अगर उस पर बहुत ड्रास्टिक रिजल्ट्स आते हैं तो आपके ऊपर गाज गिरेगी। ठीक है, अब वो किस हद तक गिरेगी वो अभी बता पाना संभव नहीं है। तो ये जो बात कही जा रही है, ये मुझे नहीं लगता कि आप इमीडिएट फ्यूचर के बारे में बात करना चाह रहे हो। ये आप बात कर रहे हो 2027 साइकिल के आसपास। इस पर जो दूसरी चीज़ है कि नैरेटिव और ट्रुथ की जो लड़ाई है, उसमें आपने एक नैरेटिव तो क्रिएट कर दिया। गौतम गंभीर को आपने ये बता दिया है, क्योंकि ये हर जगह, क्योंकि पीटीआई ने खबर करी है, और पीटीआई की खबर हर जो इंस्टीट्यूट है, जो वेबसाइट्स हैं, जो भी मीडिया हाउसेस हैं, वो हाथों हाथ उठाते हैं। तो उन्होंने जब इस खबर को चलाया है तो आपको ये पता चल चुका है कि आपको लेकर रेड बॉल क्रिकेट में बहुत अश्योरेंस नहीं है। हालांकि फिर आपने ये भी कर दिया कि आपने बीसीसीआई सेक्रेटरी से ये कहलवा भी दिया कि कोई ऐसा स्प्लिट नहीं है, लेकिन स्प्लिट कोचिंग के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। लेकिन देखो, मैं आपको ये बात सीधे तौर पर बता देता हूँ कि अंदर ही अंदर ये बात बहुत सारे लोगों को पता है कि अगर इस तरह की खबर चली है तो उसके पाँव ज़रूर होंगे। ठीक है, पाँव होने का मतलब है कि उसका बेस ज़रूर होगा। ऐसा नहीं है कि वो खबर ऐसे ही चल गई। ठीक है, हाँ, आपने क्या किया है कि बाहर आपकी भद ना पिटे, इसलिए आपने ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिलवा दिया है। हालांकि ऑफिशियल स्टेटमेंट्स की हिस्ट्री मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब आते हैं कि एक जो बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न लग रहा है बीसीसीआई ऑफिशियल्स को भी,
जो तमाम बड़े लोग हैं, वो ये है कि यार बार बार ये चीज़ बहुत अंडरलाइन हो रही है कि टीम कल्चर, टीम बॉन्डिंग, प्लेयर्स वर्सेस कोच, माहौल ठीक नहीं है, इधर उधर खटर पटर है। अब वाइट बॉल में भी खटर पटर तो है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, नाम कितनी बार लेने हैं, बट खटर पटर होने के बावजूद इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा रहा है क्योंकि रिजल्ट्स आपके साथ हैं। रेड बॉल में रिजल्ट्स आपके साथ नहीं है। रेड बॉल में आप न्यूजीलैंड हार गए, फिर अब आप साउथ अफ्रीका हार गए, इंग्लैंड सिर्फ आपका एक अच्छा रहा है जहाँ पर आपके टीम कल्चर की बहुत बात हुई, जहाँ पर आपके प्लेयर्स बहुत अच्छे तरीके से थे, शुभमन ने बहुत अच्छे तरीके से अडाप्ट कर लिया शुरुआत में ही जाके, तो वो चीज़ एक तरफ हो गई। लेकिन उसके आगे और उसके पीछे क्या है, उस चीज़ को लोग इग्नोर नहीं करना चाह रहे और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब एक लगातार आप देख रहे हो परफॉर्मेंस गिरती हुई आपको नजर आ रही है अपनी। आपने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो किया, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आप हार गए, इंग्लैंड के अगेंस्ट भी अब देखो आप, सिंपल तौर पर लोग तो यही कह रहे हैं दुनिया, हालांकि मैं इससे बहुत कंप्लीटली एग्री नहीं करता कि देखो इंग्लैंड की ये टीम कितनी बुरी तरीके से हार रही है ऑस्ट्रेलिया में, और आपने जो है वो इनको नहीं हरा पाया। आप ठीक है, वो अलग अलग कंडीशंस हैं, उनको मिसमैच नहीं करते, वो कंडीशंस अलग हैं, वो कंडीशंस अलग हैं, क्वालिटी दोनों टीमों की भी अलग है, तो उस चीज़ पर ज़्यादा नहीं जाते। लेकिन मैं जस्ट ये बात कहना चाहूँगा कि अगर आप ये पूरे 3-4 गेम्स देखो, 3-4 सीरीज देखो, तो आपकी टेस्ट क्रिकेट आपको बहुत अच्छे अंदेशे नहीं दे रही है। और उन सारी चीज़ों के बीच में जब ये पता चल रहा है आपको कि अरे यार वाशिंगटन सुंदर के साथ क्या कर रहे हो, कभी 3 खिला रहे हो, कभी नीचे ले आ रहे हो, कभी वहाँ पर आप बोल रहे हो साई सुदर्शन खेलेंगे, फिर साई को भी बाहर कर दे रहे हो, कभी ध्रुव जुरैल को मौका दे रहे हो, फिर ध्रुव जुरैल भी अच्छा नहीं कर पा रहा है, फिर उसको लेकर के भी डांट फटकार चल रही है, ऋषभ पंत के साथ क्या हो रहा है, ये रेड बॉल का ना ये लोचा ऐसा हो चुका है कि आपको ये लग रहा है कि अरे यार इतनी सारी चीज़ें हैं जो आउट ऑफ ऑर्डर पड़ी हुई हैं, इसको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। तो शायद आप ऊपर से एक मैसेज ये कन्वे करवाना चाहते हो कि बॉस देखो, अगर चीज़ें ऐसी ही चलती रही तो फिर हमें जो है चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। लेकिन इस समय पर चाहकर भी कुछ क्यों नहीं बदला जा सकता, क्योंकि बीच मझधार में कोई इस जहाज़ पर नहीं चढ़ना चाहेगा, कोई कोच नहीं कहेगा कि मैं कैप्टन करूंगा इस जहाज़ को, मैं लेकर चलूंगा इसे। इट्स अ सिंकिंग शिप है ना, ये पूरी WTC की साइकिल जो है वो आपकी काफ़ी नीचे आ रही है। तो जब आपकी ऐसा नहीं है कि आप यहां से इसे उठा नहीं सकते, बिल्कुल उठा सकते हो। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, आपको जीतना पड़ेगा हर जगह जाकर, चाहे आप न्यूजीलैंड जा रहे हो, श्रीलंका जा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया आपके घर, ये आपको करना पड़ेगा, आपको हर हाल में डिलीवर करना पड़ेगा, टॉप परफॉर्मेंसेस देनी पड़ेंगी, वो हो जाएगा। लेकिन इस समय पर अगर आप किसी को बोलोगे क्या इस टीम की कोचिंग लेना चाहोगे, बोलेगा यार ऑलरेडी टीम हर जगह तो हार रही है, घर पर हार गई, स्पिनर्स को खेलना आता नहीं है इस टीम को, कोच कोई भी आ जाए स्पिन खेलना थोड़ी सिखा देगा वो एक प्रोसेस होगा जो लगते लगते टाइम लगेगा, और फिर आपके बैटर्स आपको धीरे धीरे अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। बट आप कहो कि नहीं आया और आते ही कर दिया, अपना इम्पैक्ट दिखाना शुरू कर दिया, वो चीज़ नहीं होने वाली है। तो ये एक सिंपल सी चीज़ है जिस पे मुझे लग रहा है कि टीम कल्चर को लेकर के जो बहुत बातें निकल रही हैं वो इस चीज़ को लेकर के निकल रही है। एंड गौतम गंभीर को लेकर के मैं आपको सीधे बता देता हूँ कि इस समय पर अगर आप देखोगे तो आपको ये पता है कि कोई भी बीच में नहीं आना चाहेगा। सोच भी यही है सारी जगह से कि भाई ये साइकिल पूरी होनी दी जाए, अब बीच में किसी को ना लाया जाए, और जैसे ही ये साइकिल आपकी कंप्लीट होगी फिर आप देखोगे कि आपके पास क्या ऑप्शंस बचते हैं। उन ऑप्शंस को अभी से खंगालना शुरू किया जा चुका है, ताकि ऐसा ना हो कि फिर जो राहुल द्रविड़ के टाइम पे हो गया था, याद है 2019 वर्ल्ड कप में उनको छोड़ना, उनको मतलब उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका था लेकिन आपको एक्सटेंशन देना पड़ा बिकॉज आपके पास बहुत टाइम नहीं था। तो 2027 में भी ऐसा ना हो कि आपके पास टाइम ना हो और आपको सोचना है आगे क्या करना है, कैसे करना है, और चीज़ें आपकी तब तक बहुत पीछे छूट जाएं। तो ये चीज़ें हैं जो एग्जैक्टली चल रही हैं बिटवीन BCCI, गौतम गंभीर, प्लेयर्स, नैरेटिव, इन सारी चीज़ों के बीच में ये चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से चल रही हैं। और आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, हाइप करना मत भूलना, और शेयर भी कर सकते हो आप। थैंक यू। लाइव देख लेना, उस पर आपको काफ़ी सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अगर आपको ये लगता है कि मैं गौतम गंभीर के प्रो हूँ इस वीडियो में, तो जब आप वो वीडियो खत्म करोगे तो आपको लगेगा अरे यार ये तो बिल्कुल अगेंस्ट है गौतम गंभीर के। तो दोनों तरह की सोच रखने वाले इधर उधर कर सकते हैं। थैंक यू।